सबसे पहले तो मैं आरा की जनता को पैर छू के मैं प्रणाम करती हूँ। आरा की जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो हमें साथ दें, हमें वोट दें, अच्छे प्रत्याशी मतलब चुने जो आरा शहर का विकास कर सके। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कबूतर छाप क्रम संख्या 8 पर भारी मतों से विजय बनाए। सर्वप्रथम आप सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतने छोटे समय में सूचना करने के बावजूद भी अपने भाई को के बुलावे पर आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी इस आरा शहर के व्यूअर हैं, आप लोग के चैनल के व्यूअर हैं, उन सबको और पूरे आम आरा नगर निगम के मतदाता अपने गार्जियन को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल अब तो प्रचार भी मात्र 2 दिन शेष रह गया है। आगामी 28 तारीख को मतदान होना है। तो इसलिए हम लोग जो अभी तक इस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, आप लोगों ने भी कई जगह हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है। और जो इस पूरे आरा नगर निगम के 45 वार्ड में आम जनता का, बुद्धिजीवियों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, मजदूर का और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उसी क्रम में हमने आज यह सोचा कि आप लोगों के साथ उस आशीर्वाद और स्नेह को भी साझा किया जाए। और आप लोगों ने भी जो ये स्नेह और प्यार दिखाया, इसके लिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। क्या आपका एजेंडा है? देखिए, एजेंडा तो इस नगर निगम चुनाव में जब सर्वप्रथम मैं पुनः पहले भी कई बार धन्यवाद दिया हूँ, पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस बार इस शहर की सरकार को चुनने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली लाई है, उससे यह हुआ कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो पूरे आप लोग और पूरे बिहार की जनता जानती थी कि वो क्या प्रकरण होता था, और उसका ही नतीजा हुआ कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हम लोग वोटिंग करेंगे, डायरेक्ट अपने मेयर का चुनाव करेंगे, उप मेयर का चुनाव करेंगे और वार्ड का भी चुनाव करेंगे। तो इसलिए हम लोग के पास इस आरा शहर जो शाहाबाद का सबसे पुराना शहर है, 15 वर्ष हो गया नगर निगम को यहाँ बने हुए, लेकिन विकास आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जब से यह चुनाव हुआ था कि आम जनता मतदान करेगी, हम लोग प्रत्येक दरवाजे तक जाने का प्रयास किए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और उनकी समस्याओं को जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि आखिर इस 15 वर्ष के नगर निगम के कार्यकाल में जब भी जिसको मौका जहां मिला, केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन आम जनता को कहीं कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए समझिए कि बहुत मुद्दा है क्योंकि आप बरसात के दिन में देखिए, अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी बरसात हो जाता है तो आपको अपना फुल पैंट जो पहनते हैं हम लोग, उसको हाफ पैंट बना के घर से बाहर निकलना है, उसको हाफ पैंट बनाना पड़ता है। माताओं बहनों को उतनी ही ज़्यादा समस्या होती है। आप यह देख लीजिए कि 1980 के बाद यहाँ का एक भी आउटफॉल नाला तलीय सफाई नहीं हुआ है, और केवल नाला के उगाही के नाम पर कोरम पूरा किया जाता है, वो जो ऊपर का सफाई करके और वहीं रख दिया जाता है, उसके बाद वो भी बारिश के पानी से पुनः नाले में चला जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, एक भी पूरे शहर में आप घूम लीजिएगा तो एक शौचालय की व्यवस्था इस 15 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। एक भी शौचालय 15 साल में कहीं आपको नहीं दिखेगा। हम तो आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग तो जेंट्स हैं तो कहीं कोई व्यवस्था करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2-2 बार यहाँ महिला लोगों को मेयर बनने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने भी महिला के बारे में नहीं सोचा क्या समस्या होती है हमारे माताओं और बहनों को। लेकिन आज पुनः वो लोग जिन लोगों ने इस शहर का विनाश किया है, जिन लोगों के कारण
इस शहर में यह एक परसेप्शन बन गया कि हम लोग कहीं अगर नगर निगम कहते हैं तो वो लोग सामने से स्वतः कहते हैं कि नगर निगम नहीं नरक निगम है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम जिस शहर में रहते हैं लोग नगर निगम को नरक निगम कहते हैं, लेकिन वो मात्र जिन लोगों को जब मौका मिला उन लोगों का देन है। और आज पुनः वह लोग घूम रहे हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, और लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार आशीर्वाद दीजिएगा तो हम लोग विकास करेंगे। तो 15 साल, ये 5 साल, 3 साल क्या आरा की जनता ने विकास करने से मना किया था कि क्या फंड नहीं आया था? फंड जो आए और जो बंटाधार हुआ वो पूरा आरा नगर निगम की जनता जानती है। तो हम लोग का एक 2 दशकों से इस शहर के प्रत्येक सड़क पर संघर्ष का इतिहास रहा है। हम लोगों ने इस शहर में बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए ऐसा कोई भी ज्वलंत मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर श्रीधर तिवारी ने अगली पंक्ति में खड़ा रहकर विरोध नहीं किया है, जनता का आवाज़ बनने का प्रयास नहीं किया है। तो हम लोग को यही जो हम लोगों का जो यह संघर्ष रहा है उसी का यह नतीजा रहा है। आप लोग को का भी बहुत सहयोग रहा था। जो बिजली का हमने आमरण अनशन किया था, प्रतिमा एस वर्मा जी जिलाधिकारी उस समय हुआ करती थी, और उस आंदोलन में पूरे शहर का इतना आशीर्वाद और स्नेह मिला, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग था और आम जनता सड़क पर उतर गई थी। हम लोग नहीं देखे हैं 1977 का जयप्रकाश जी का, आदरणीय जयप्रकाश जी का आंदोलन, लेकिन लोग बताते हैं कि जयप्रकाश आंदोलन जी का जो आंदोलन हुआ था 1977 में, उसके बाद वही बिजली का जो आमरण अनशन हुआ था, शहर के जनता का इतना आशीर्वाद था कि 1 रुपया भी रेवेन्यू बिहार सरकार को नहीं गया था। तो वही जो लोग उस समय आंदोलन में थे वैसे सारे लोग फिर जब यह हुआ कि हम लोग भी इस आरा नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब जनता मालिक है, जनता को डायरेक्ट वोट करना है, तो सारे लोग जो लोग भी उस समय आंदोलन में सहयोग किए, हमारे इस 20 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिनका भी आशीर्वाद और सहयोग रहा, सब लोग स्वतः ही अपने घरों से निकलकर और बुझिए कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं। आम आवाम का इतना आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिल रहा है कि जनता, आरा नगर निगम के मतदाता यह मन बना चुका है कि आगामी आने वाले 28 तारीख को इस आरा नगर निगम में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। और उसमें जिस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि सड़क पर संघर्ष किया है और ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, संघर्षशील है, तो इसलिए जनता ने यह मन बना लिया है कि आगामी आने वाले 28 तारीख को क्रमांक संख्या 8 पर कबूतर छाप निशान पर इस शहर की प्रत्याशी नीतू कुमारी जी के नाम के आगे नीला बटन दबाकर हम लोगों को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाने का जनता ने मन बना लिया है।